देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। सत्ता का महासंग्राम अपने दिलचस्प मोड़ पर, अपने अंतिम मोड़ पर आ चुका है, क्योंकि 6 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। 349 सीटों पर मतदाता दरअसल इस बार के भाग्य विधाता का फैसला कर चुके हैं, लेकिन अब 7वां चरण बहुत निर्णायक होने वाला है। यह वही 7वां चरण है जो 2017 में जिसने कमाल दिखाया था। यह वही 7वां चरण है जिसमें न केवल भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की अग्नि परीक्षा है, बल्कि ये वो 7वां चरण है जिसमें इन पार्टियों के सहयोगी दलों की भी अग्नि परीक्षा हो रही है। एक तरफ अंतिम चरण है तो दूसरी तरफ इस 7वें चरण के रण को लेकर हर किसी पार्टी ने, सभी ने प्रण कर लिया है कि जीत सुनिश्चित करनी है, और इसीलिए अभियान में, प्रचार में पुरजोर ताकत लगाई जा रही है। इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग के साथ सत्ता के महासंग्राम की शुरुआत करते हैं। 7वां चरण है और 7वां चरण अपने आप में काफी दिलचस्प है। इस 7वें चरण में देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा रोड शो करते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी के साथ मिलकर रोड शो की पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं। यहां तक कि कांग्रेस से भी प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह 7वां चरण अपने आप में बहुत खास और बहुत दिलचस्प हो रहा है। जरा को इलेक्शन ब्रेकिंग सबसे पहले दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि क्या हो रहा है इस 7वें चरण में। यह 7वां चरण जो खास तौर से पूर्वांचल के लिहाज से और उत्तर प्रदेश के नतीजों के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है। सभी दलों के दिग्गज चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, ताकत झोंक रहे हैं। काशी दिग्गजों का अखाड़ा बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, राहुल और प्रियंका भी प्रचार में ताकत झोंकने के लिए काशी में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सत्ता का ये महासंग्राम, ये आखिरी चरण बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। 349 सीटों पर तो चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन ये आखिरी 9 जिले, 54 सीटें दरअसल निर्णायक भूमिका निभाएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के सत्ता की लहर में कौन किस पर कहर बनकर टूटा और किसकी लहर सबसे मजबूती के साथ आगे चल पड़ी है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज एक बड़ा मेगा रोड शो किया है, और इस मेगा रोड शो के जरिए भारतीय जनता पार्टी की ताकत, उसकी शक्ति को एक और आधार दिया है। चंद तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं। जरा टीवी स्क्रीन पर ले आइए। ये 4 तस्वीरें कैमरे से अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीरें हैं। सड़क पर लोगों का हुजूम, काशी की गलियां भगवामय हो चुकी थी। काशी में हर तरफ हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे गुंजायमान हो रहे थे। काशी में एक बार फिर से कहा जा रहा था कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये वो काशी है जहां की अगर कनेक्शन की बात करें, काशी का जीत से कैसे कनेक्शन है, तो देखिए आपको याद होगा कि 2014 में इसी काशी की सड़क और गलियों पर प्रधानमंत्री का रोड शो होता है, जीत प्रशस्त होती है, वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 2017 की अगर बात कर लें तो ऐसा ही भव्य रोड शो होता है प्रधानमंत्री का। उत्तर प्रदेश में 14 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी का कमबैक होता है। 2019 में एक रोड शो होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो इसी काशी का जीत कनेक्शन 300 के पार बीजेपी को लेकर जाता है। और अब एक बार फिर से काशी की इसी गली गली में, सड़क सड़क पर लोगों के हुजूम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो क्या 2022 में भी उत्तर प्रदेश में जीत का रास्ता प्रशस्त कर रहा है? इसी सवाल पर आज हम सत्ता के महासंग्राम की बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, क्योंकि 9 जिले हैं, 54 सीटें हैं, जिसमें मिर्जापुर भी आती है। मिर्जापुर में इस रोड शो से पहले प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो विपक्षियों पर एक करारा प्रहार करते हैं और जनता जनार्दन का आभार देते हुए उनसे एक और अपील भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिर्जापुर में किस तरह से गरजे, जरा वो बयान भी सुना देते हैं। इन गौर परिवारवादियों को सिर्फ एक ही काम आता है, समाज को तोड़ो, लोगों को बांटो और सत्ता में आकर यूपी को लूटो। क्या ये खेल आपको मंजूर है? ये खेल आपको मंजूर है?
क्या ऐसा खेल फिर यूपी में खेलने देना है? घर घर जाइए, हर घर जाइए और उनको कहिए कि मोदी जी आए थे, उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। इतना करोगे, पक्का करोगे? मैं अब आपका बहुत आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। इन गौर परिवारवादियों को सिर्फ एक ही काम आता है, समाज को तोड़ो, लोगों को बांटो और सत्ता में आकर यूपी को लूटो। तो एक अपील काशी की जनता से और दूसरी तरफ एक बार फिर से विपक्ष पर प्रहार। लेकिन क्या ये प्रहार जनाधार तय कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। जरा काशी के माध्यम से 7वें चरण का जो चुनावी हिसाब किताब है, जो राजनीतिक हिसाब किताब है, सबसे पहले आइए जरा आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। 7 मार्च बहुत अहम तारीख है, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण तारीख है। उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण है ये, और ये आखिरी चरण ही बहुत ही निर्णायक है। 54 सीटें हैं, 9 जिले हैं, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, इसके साथ ही साथ संत रविदास नगर, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र। इन 9 जिलों की 54 सीटों पर महत्वपूर्ण चुनाव होना है। और चुनाव के लिहाज से अगर 2017 की राजनीतिक तस्वीर को अब जरा जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि 2017 की जो राजनीतिक तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये राजनीतिक तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। जरा 2017 का परिणाम जल्दी से दिखा देते हैं। 2017 का जो परिणाम है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से दम लगाया था। और याद हो कि भारतीय जनता पार्टी को 29, समाजवादी पार्टी को 11, बसपा को 6, अपना दल को 4 और सुहेल देव पार्टी को 3 और निषाद पार्टी को 1, ये सीटें थी। 2017 का चुनावी समीकरण, ये चुनावी समीकरण इतिहास है। क्या भारतीय जनता पार्टी इतिहास दोहरा पाएगी? क्या सपा इतिहास बदल पाएगी? इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारे साथ मेहमानों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू होगा, जल्द हाजिर होते हैं। तो 7वें चरण का रण बहुत दिलचस्प। हमारे साथ इस वक्त 2 विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए विनय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत मिश्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ ग्राउंड से यानी काशी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा। सबसे पहले रजत, बहुत शॉर्ट में आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए काशी का जीत का एक कनेक्शन रहा है। हम लगातार देखते रहे हैं कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर रोड शो किया है तो उस रोड शो का परिणाम जीत में तब्दील हुआ है। इस बार भी क्या ऐसी परिस्थिति बन सकती है? जल्दी से रजत। देखिए लावनी, निश्चित तौर पर मोदी जीत का पैमाना है या नहीं, यही कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश आज के रोड शो में की थी। और बहुत जल्दी से मैं अब आपको अखिलेश के रोड शो की तस्वीरें भी दिखाई देता हूं। ये अखिलेश के रोड शो का रूट है, और आप देखिए बहुत सामान्य सा इस पूरे रोड पर ना जो ट्रैफिक है वो चल रहा है, ना कहीं जाम है, ना कहीं किसी तरीके का कोई। जी रजत, कंटिन्यू करें। ना बिल्कुल, देखिए लावनी, ना कहीं जाम है, ना किसी तरीके का कोई ट्रैफिक गुजर रहा है। और यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी नहीं है जहाँ पे अखिलेश यादव का जो रोड शो है वो रोड शो शुरू होने वाला है। तो कुल मिलाकर जो अंतर है, जिस अंतर की बात हम कर रहे थे कि क्या मोदी को अखिलेश यादव का जो रोड शो है वो कोई टक्कर दे पाएगा, वो फिलहाल अभी तो होता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा साफ तौर पर किसी तरीके, क्योंकि महज कुछ मिनट बचे हैं अखिलेश यादव के रोड शो को शुरू होने में। तो अभी फिलहाल कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं दिखाई दे रही। और मोदी जीत का पैमाना है या नहीं, मोदी के मैजिक के आगे अभी भी बाकी पार्टियां फेल है या नहीं, यही बात कहीं ना कहीं चेक होनी है। इसीलिए लगातार जो बातें की जा रही हैं कि आज जो मोदी का रोड शो हुआ है उस रोड शो का कितना इंपैक्ट पड़े पूरे पूर्वांचल के 7वें चरण जो सीटें हैं उनके ऊपर कितना असर पड़ेगा, ये देखना बाकी है। और इसीलिए लगातार बिल्कुल ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। रजत, आप हमारे साथ बने रहिए। सीधे विनय जी आपके पास ही आते हुए, क्योंकि रजत सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हमने रोड शो पे लगातार नजर बनाकर रखी, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो या अखिलेश यादव का रोड शो होने वाला है। इतना तो जरूर है, एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री के रोड शो में बड़ा हुजूम, दूसरी तरफ अभी हम देख रहे हैं कि सड़कें खाली हैं। एक अमूमन जो नजारा हम रोजाना तस्वीरों में देखते हैं वैसा ही नजारा है। ये बड़ा अंतर बहुत कुछ कह रहा है विनय जी। अभी तो रोड शो शुरू नहीं हुआ है, शुरू होगा तो देखिएगा।
अभी तक के चुनाव में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के जितनी सभाएं थे, इतना जनसैलाब था, तो क्या हार मान लिया भारतीय जनता पार्टी ने? अभी एक बनारस की बात कर रही है, माननीय अखिलेश यादव की जितनी सभाएं हुई हैं, अपार जन समूह इकट्ठा हुआ, जनसैलाब आपने गोरखपुर में देखा, योगी जी से ज्यादा जनसैलाब माननीय अखिलेश यादव जी में था। तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, अगर इससे आप पैमाना तय करती हैं तो फिर आप यही सुदर्शन न्यूज से घोषणा कर दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की बोरिया बिस्तर बच चुकी है। और रही बात उत्तर प्रदेश इतिहास दोहराता नहीं है, इतिहास लिखता है, हमेशा नए उत्तर प्रदेश का निर्माण करता है। वो इतिहास कमजोर दोहराते हैं, उत्तर प्रदेश मजबूत है, इतिहास नहीं दोहराएगा, नया इतिहास बनाने जा रहा है, नया इतिहास लिखने जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यहाँ से बुरिया बिस्तर बच चुका है। इन लोगों के चेहरे के सिकन, इन लोगों की दिक्कतें ये बता रही है, क्योंकि इन लोगों ने बड़ा झूठ बोला, जनता के साथ छल किया, केवल झूठ बोला। 5 साल इन्होंने कुछ किया नहीं, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, किसानों पे, महिलाओं पे। अभी इस पे बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, बड़ा विस्तार पे करना पड़ेगा, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब जानते हैं समाजवादी पार्टी से समय मेरा कम है। तो इनका बोरिया बिस्तर बच चुका है, सीधा जान लीजिए। जनसैलाब से अगर बात करती है तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बन चुकी है। समाजवादी पार्टी का वक्त कम नहीं है, समाजवादी पार्टी को मैंने पूरा वक्त दिया और पूरे वक्तव्य में 3 सवाल मेरे होंगे, जल्दी जल्दी जरा जवाब दे दीजिएगा। पहले आपने आरोप लगा दिया कि हम पहले ही जीत आश्वस्त कर रहे हैं, तो हम पहले ही आपको क्लियर कर दें कि पहले ही हम कह चुके हैं कि भीड़ जीत का कोई पैमाना नहीं होती। लेकिन सुनिए, मैंने धैर्य के साथ आपको सुना, अब आप मुझे सुनिए। भीड़ वोट का कोई पैमाना नहीं होती, लेकिन एक खरीदी हुई, बुलाई हुई भीड़ होती है और एक स्वतः आई हुई भीड़ होती है, बड़ा अंतर होता है। दूसरा आपने कहा कि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है, उन परिस्थितियों में शिकन है। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर शिकन नहीं थी तो फिर अखिलेश यादव को करहल क्यों जाना पड़ गया था? उन्हें तो काशी आना चाहिए था, उन्हें करहल नहीं चुनना चाहिए था, उन्हें काशी से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए था। और तीसरा सवाल मेरा आपसे अब यह होने वाला है कि जिस तरीके से आप लोगों ने एक संगठन बनाने की कोशिश की, देखिए आपका अधिकार है, इस देश की हर एक राजनीतिक पार्टी को एक नया संगठन, एक गठबंधन बनाने का अधिकार है, लेकिन उस गठबंधन के पीछे एक आधार होना चाहिए। क्या आपने वो आधार, वो विश्वसनीयता बरकरार रखी? जल्दी से इन तीनों सवालों का जवाब दीजिए, फिर मैं रवा जी के पास जाऊंगी। अब पूरा 3 मिनट आपको पहले दिए थे, फिर 2 मिनट देती हूँ, बोल लीजिए। पहली बात विश्वसनीयता हमारी जनता से है, जवाबदेही हमारी जनता से है। वो विश्वसनीयता न होती तो इस ठंड में, ठिठुरती हुई ठंड में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे रात तक जनता बैठ करके लाखों लाख इंतजार नहीं कर रही होती। वो विश्वसनीयता समाजवादी पार्टी बता चुकी। रही बात करहल जाने की, तो आपको बता दे, करहल से आकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजमगढ़ में चुनाव जीते थे। योगी जी को स्वप्न आया मथुरा में, विश्राम की अयोध्या में, सो गए जाकर के गोरखपुर। यहाँ भी हालत खराब है। तो उन्हीं के रास्ते पे आप क्यों चल पड़े? आप तो कह रहे हैं ना इतिहास बनाया जाता है, तो आपको काशी पहुंचकर इतिहास बनाना चाहिए था, एक नया इतिहास आप लिख देते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो रमापति जी के पास जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ताकत दिखा रही है, क्या उस ताकत का एक बड़ा नतीजा आने वाला है? एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। 7वां चरण रण बेहद दिलचस्प। सीधे रमाकांत मिश्र के पास जाते हुए, रमाकांत जी, ब्रेक से पहले आपने सुना विनय जी ने इतनी बातें कह दी, उन्होंने तो कह दिया अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, चुनौती दे दी आपको। रमाकांत जी। जी बिल्कुल, लावनी जी, यहाँ पर एक चीज तो मानना पड़ेगा, जो कि मोदी जी वैश्विक नेता हैं, भले ही विपक्षी किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं हो, लेकिन आज के रोड शो में ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, जो कि मोदी जी वैश्विक नेता हैं और उनकी जो लोकप्रियता है, चाहे उनके सामने अखिलेश यादव आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक वैश्विक नेता की जो पहचान होनी चाहिए, एक लोकप्रियता होनी चाहिए, वो बिल्कुल होनी चाहिए, और उसी तरह से आज के रोड शो में वो देखा गया है। पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे थे, जो कि भीड़ अगर पैमाना नहीं होता है, ये अभी से आज जो 7वें चरण के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, इससे पहले ये कहते थे जो कि हमारे शो में, हमारे रैली में वहां पर भीड़ इकट्ठा नहीं होती। आज अगर
पहले यही कहते थे भाजपा की रैली में जो है सो भीड़ इकट्ठा नहीं होती, लेकिन आज वो कहते हैं जो कि अगर भीड़ इकट्ठा नहीं होती तो आज के रोड शो में जो अगर भीड़ इकट्ठा हुई है, आज ये कह रहे हैं ये जीत का पैमाना नहीं है। तो ये दो तरह के स्टैंडर्ड बातें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। विनय जी हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन इनको ये चीज मानना पड़ेगा जो कि मोदी जी का जो विकास का जो एजेंडा है, उनकी जो प्रोजेक्शन है, उनके जो भी कार्यशैलियां हैं, क्रियाकलाप हैं, जो प्रदेश को और देश को बनाने के लिए उनकी जो अग्रसर एग्रेशन एक है, वो बिल्कुल इस चीज को मानना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्व नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रूप में देखे जाते हैं, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के चुनावी लिहाज से देखें तो इस बार क्या आपको नहीं लगता कि चुनौती बढ़ गई? जो आपके साथ थे वो आपका साथ छोड़कर आज समाजवादी पार्टी के साथ है। आप समझ रहे हो प्रकाश राजभर, आप ये देखिए कि जो जिस तरीके का जातीय समीकरण था, हालांकि 2017 में इस जातीय समीकरण को तोड़कर एक विकास की परिपाटी और नए चेहरे, नई तस्वीर, नया इतिहास रचा गया था, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता है कहीं ना कहीं से जातीय समीकरण को जरूर ध्यान में रखती है, और इस बार तो वो सहयोगी जो आपके साथ थे आज समाजवादी पार्टी के साथ हो लिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक चैलेंज जरूर है आपके लिए? राजनीति देखिए 2014 के बाद हम लोग सत्ता में आए थे, भाजपा जब सत्ता में आई थी, केंद्र की भी बात कर रहा हूं मैं, उस समय में 2019 का जब चुनाव हुआ था तो ये कहा गया था जो कि पता नहीं ये पार्टियां इस बार भी ये मैंडेट ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, लेकिन जो 2014 का मैंडेट हम लोगों को जितना सीट मिला था उससे ज्यादा ही सीट हमने 2019 में विनय जी और रमाकांत जी को आमने सामने ले आइए जी। आज अगर 312 सीट अगर हम लेकर के 2017 में आए हैं तो मुझे तो ये लग रहा है 350 पार कर जाएगा। जिस तरह का वहां का जो एक प्रोजेक्शन हम लोगों ने वहां पर विनय जी 350 पार। रमाकांत जी क्या आप अभी से स्वप्न देखने जी और रमाकांत जी को रमाकांत जी की पार्टी को स्वप्न ही आते हैं, स्वप्न कभी हकीकत नहीं होता है, स्वप्न स्वप्न में ही रह जाता है, क्योंकि आपको पता है अगर आप भीड़ के पैमाना की बात करते हैं, मैं मान लेता हूँ अपने रैली में अखिलेश जी की रैली में आप पहले क्या कहते थे? अभी आपने गोरखपुर में माननीय योगी हमारे रैली को देखा है, आपने माननीय अखिलेश यादव जी की रैली को आज अगर देखेंगे अगर यही भीड़ अगर आपके समय में अगर भीड़ का पैमाना होता तो ये फिर भीड़ का पैमाना क्यों नहीं? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? वो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? अभी तक आपने जो मानना पड़ेगा देखिए मोदी जी जो लोकप्रियता है, उनकी जो विश्वसनीयता है, उनकी जो प्रभावशालियां है, आज की सत्ता डगमगा चुकी है देने वाले उत्तर प्रदेश का जो विकास है वो विकास बहुत दिन तक मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। चाहे आप अगर उनका राज का ले लें, चाहे माफिया राज को खत्म करने की बात हो, निश्चित तौर पर हम लोगों ने वो एग्रेशन दिखाया है। और जिस तरह से योगी जी कह रहे हैं कि एक समय बदल गया है, विनय जी कह रहे हैं और रमाकांत जी कह रहे हैं जो समय था वहीं पर है। सबसे बड़ी बात यह है रजत आपके पास आते हुए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, दम भर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस बार रजत अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके लिए भी ये चरण अग्नि परीक्षा का चरण है। रजत समाजवादी पार्टी का गढ़ है, ये चलिए वो कह रही है तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और अब तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी उनके साथ आ गए। रजत कहिए तो अभी हमें समय दीजिए तो आपको समझा दूं कैसे सरकार। रजत क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है अभी। जी रजत मैं सवाल दोहराऊं, आपने सवाल मेरा ये था कि जो सहयोगी दल है उनकी भी अग्नि परीक्षा कही जा रही है, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे वो सपा के साथ है। बिल्कुल निश्चित तौर पर लाभली सहयोगी दलों की परीक्षा है, क्योंकि पिछली बार भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ, निषाद पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ थी, इस बार उलट गया। और ये जो दो चरण है छठा और सातवां, ये इन दोनों ही पार्टियों में मजबूत जड़ है, और इनकी भी पक्षा इस बात को लेकर दी है जिस एग्जिस्टेंस के आधार पर ये एक तरीके से सौदेबाजी होती है राजनीति में इन दलों के द्वारा, वो सौदेबाजी आगे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी इस चुनाव के परिणाम तय करेंगे। लेकिन इन सौदेबाजियों को करने के लिए मजबूर क्यों है राजनीतिक दल, ये बड़ा सवाल है कि आखिर आपको क्या ऐसी मजबूरी पड़ती है कि आपको इन छोटे दलों के साथ सौदेबाजी के लिए मजबूर होना पड़ता हो, जब आपके पास इतनी बड़ी ताकत हो, इतनी बड़ी कार्यकर्ता हो। तो ये जरूर टेस्ट है, और इन सहयोगी दलों के आधार पर ही राजनीति में समाजवादी पार्टी की सत्ता में आई है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आई है। लेकिन फिलहाल अब जो परिस्थितियां है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कही जाने लगी है। अब जो निषाद पार्टी की बात हो या फिर बाकी जो छोटे दल है, चाहे समाजवादी पार्टी के साथ तो भाजपा की बात हो, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई है। अब चुनाव खत्म होने को है, 10 तारीख को परिणाम भी सामने आ जाएगा और 10 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी था।
कौन कितनी जो बातें कर रहा था उससे कम कितना था। कौन कितने पानी में था 10 तारीख को तय हो जाएगा। लेकिन विनय जी इतना जरूर है कि आप ये कहते हैं कि मऊ और आजमगढ़ अगर समाजवादी पार्टी का गढ़ है तो फिर बाकी के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना परचम लहराया था। 75% सीटें 2017 में अपने खाते में ले गई थी भारतीय जनता पार्टी। इस बार क्या लग रहा है आपको? फिर इतिहास कभी दोहराया नहीं जाता है। जब कोई होता है, बच्चे भी एग्जाम देते हैं तो वो नंबर ज्यादा लाने का प्रयास करते हैं, नया इतिहास बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो बहुरूपिया लोग थे उनकी पहचान हो गई। आप इतिहास बदलेंगे कैसे? जो सलाखों के पीछे उन चेहरों को सामने रखकर इतिहास बदलेंगे? जो सलाखों के पीछे है वो चुनावी मैदान में है। और आजमगढ़ की अगर बात करें तो आजमगढ़ कहाँ कितना ज्यादा नाम रखता था और वो बन गया आतंकगढ़। ऐसे आप इतिहास बदलेंगे? वो नाम तो थार के पीछे लिखा हुआ है। वो नाम थार के पीछे लिखा हुआ है। गृह राज्य मंत्री के नाम से देखिए विनय जी इस चीज को मान चुके हैं, भले ही वो अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, इस चीज को मान चुके हैं जो कि समाजवादी पार्टी भाजपा के सामने कहीं खड़ी नजर नहीं आ रही है। अगर 2017 से अगर पहले का अगर देख लें और उनका जो प्रोजेक्शन है डेवलपमेंट का और 2017 के बाद का देखेंगे, अपने आप विनय जी को आत्मा कहेगा क्योंकि हाँ सचमुच में मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में चलिए समय की कुछ सीमाएं हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रजत आपका भी बहुत थैंक यू सो मच, आप ग्राउंड से हमारे साथ लगातार बने रहे। इतना तो जरूर है जो 7वां चरण है वो इसलिए दिलचस्प होता चला जा रहा है क्योंकि ये वही 7वां चरण है जो अंतिम आते आते वो उपसंहार लिखता है जो जीत में परिणत होता है। 2017 में भी हमने कुछ ऐसी परिस्थिति देखी थी, क्या 2022 में वो परिस्थिति बन रही है, बन चुकी है? ये सब कुछ 7वें चरण के चुनाव में संपन्न होते ही तय हो जाएगा। नजर हमारी बनी रहेगी, सत्ता का महासंग्राम यूं ही जारी रहेगा। ऑनलाइन सर्वे भी जारी है, जुड़िएगा जरूर। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।